नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू यूगल ओरेकल। यहाँ कार्ड सिर्फ फ्यूचर नहीं, आपके कनेक्शन का हिडन ट्रूथ रिवेल करते हैं। मैं हूँ नीति और आज हम जानेंगे दिल, डेस्टिनी और डिवाइन टाइमिंग का सच। तो जो आज का टॉपिक है, जैसे कि सभी को पता ही है, जो जो लोग भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है, उन सभी को ही पता होगा कि अभी मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्मिक रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हम बात करें हमारे एक्स की, तो जो मरकरी रेट्रोग्रेड में हमारा ये एक्स का सडन हमारी ज़िंदगी में वापस आना, जैसे कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, तो ये क्यों आता है? ये एक रियल लव है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें भगवान भी हमें परख रहे होते हैं कि क्या ये रियल लव है या फिर एक कार्मिक लेसन हो सकता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर है कि मरकरी रेट्रोग्रेड का हमारे रिलेशन पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज की रीडिंग। ठीक है गाइस, लेट्स गो। तो करना क्या है, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना गाइस, आप लोग अपने एक्स का ध्यान करो। वैसे बहुत सारे लोगों के जो एक्स है ना, शायद उनका तो कम्युनिकेशन जो मुझे लग रहा है कि हो भी चुका है स्टार्ट। शायद काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही होगी, मैसेज आया होगा। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा मैसेज है, कुछ नॉर्मल हेलो हाई भी हो सकती है, किसी को गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो मरकरी रेट्रोग्रेड होती है ना, उसमें नॉर्मली क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों के, बहुत जनों के एक्स है ना, जो वो वापस आते ही आते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या असर होगा अगर एक्स का कम्युनिकेशन आया है। ये एक वार्निंग है या फिर रियल लव, रियल रिकंसाइलेशन। प्लीज बताइए रेट्रोग्रेड का मेरे व्यूअर्स के एक्स, मेरे एक्स की, उनके एक्स की हिडन ट्रूथ क्यों मैसेज किया। ओके, आगे की एनर्जीज क्या होंगी। साथ में ठीक है, बताइए नेक्स्ट सेक्शन, क्या ये ट्रू लव है या लेसन। एंजल्स, क्या ये ट्रू लव है? ये गाना जी बताइए। What is the future of this relationship? reconcile होता है एंजल्स, तो फ्यूचर क्या है? यूनिवर्स की गाइडेंस, लास्ट कार्ड। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है एंजल्स, बताइए। ओह माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जीज है गाइस, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के जो एक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब कि वही होते ना, या घाट घाट का पानी पीकर फिर वहीं वापस आने वाला काम। तो गाइस कार्ड आपको दिख रहे हैं ना, पहला कार्ड नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। पहला कार्ड जो निकला है वो नाइन ऑफ कप्स का है। जो दूसरा निकला है वो नाइट ऑफ कप्स का है, एंड देन द एम्प्रेस, देन क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ वैंड। ठीक है, ये नाइन क्यों रिपीट हुआ है? हो सकता है किसी के साथ रिलेट कर रहा हो, या किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 9th मंथ है जो वो किसी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, या कोई मिला हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो मुझे लग रहा है किसी का ब्रेकअप हुआ हो 9th मंथ में, लास्ट ईयर में 9 days या कुछ भी।
हाउस पे आएंगे 9 ऑफ कप्स पे। आपको पता है गाइस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। जो कार्ड बोलेंगे मैं वही बताऊंगी, मैं खुद से कुछ शुगर कोड करके नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। अगर अच्छा आएगा मैं अच्छा बताऊंगी, बुरा आया तो मैं बुरा बताऊंगी। मैं कोई शुगर कोड करके आपको नहीं बता सकती कुछ भी, क्योंकि जो कार्ड एनर्जी देंगे चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसी भी है, मैं कोई किसी को कोई फॉल्स होप या कुछ ऐसे नहीं कि सामने मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता हो सकता है कि हाँ ठीक है किसी के एक्स की कम्युनिकेशन आई है, आ सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं ना पता कि आपके ब्रेकअप की क्या स्टोरी है, आपका एक्स टॉक्सिक है या नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का एक्स अच्छा भी हो सकता है, उनकी गलती की वजह से भी ब्रेकअप हुआ हो सकता है, बहुत सारों के बुरे भी हो सकते हैं, तो मैं कोई फॉल्स होप नहीं दूंगी। जिनको अच्छा आया उनको अच्छा लेना है, जिनको बुरा आया उनको बुरा भी समझना है, क्योंकि हर एक को अपनी लव स्टोरी पता होती है, एंड भी पता होता है, बिगिनिंग भी पता होती है। तो इसको उस तरीके से लेना, जिनके साथ रिलेट नहीं करेंगे ना गाइस, उनको ये वाली जो रीडिंग है ना वो धक्के से अपने साथ रेजोनेट नहीं करनी है। नहीं आपको लग रहा है ना वाइब बंदर से नहीं आएगी ना, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ वीडियो रिलेट कर रहा है, ठीक है, कार्ड रिलेट कर रहे हैं आपकी कंडीशन के साथ, तो आप बिना लाइक कमेंट किए मत जाना। एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी होता है, तो आप कमेंट में ना जरूर बताना कि आपको मैसेज आ गया है। अगर आया है तो क्या आया है, हाई आया है, सॉरी आया है या क्या आया है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर वीडियो आपके साथ रिलेट करेगी ना, रेजोनेट करेगी, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज तो करनी पड़ेगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो सबसे पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का। तो ये जो कार्ड होता है ना, ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब जो भी बंदा या बंदी है ना, आपकी जो मतलब एक्स है, वो बंदा ना इमोशनली अपनी किसी डिजायर को ना फुलफिलमेंट करना चाहता है, मतलब फुलफिल करना चाहता है। कोई उसकी विश हो सकती है, आपको लेके हो सकता है, जो कुछ उसकी लाइफ में भी पर्सनली कुछ हो सकता है, जो आपके जाने के बाद मतलब ब्रेकअप के बाद उसको लगा कि नहीं वो चीज़ मेरी नहीं हो रही है, जब अगर कहीं और भी था तो उसको ये लगा कि नहीं जो खुशी वहाँ पे थी वो यहाँ पे नहीं है। इस वजह से भी हो जाता है कि कभी कभी दूसरी जगह से धक्के मुक्की खा के हमारे पास वापस आ जाते हैं हमारे एक्स की, नहीं भाई जो खुशी यहाँ पे है वो कहीं और नहीं है। मैसेज करने की वजह बता रही हूँ मैं, ठीक है। जो भी ये बंदा बंदी ने आपको अभी तक जिनका भी मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है वो लोनली फील कर रहा हो या कर रही हो, ठीक है, उसे याद आ रही हो कि नहीं जो उसके साथ मेरा इमोशनल बॉन्ड था ना वो कहीं बन नहीं पाया और मुझे उसकी याद आ गई और उसने आपको कांटेक्ट कर लिया, ठीक है गाइस। ये मैसेज है ना, जो मतलब ये जो कार्ड है ये स्ट्रॉन्गली ना मिसिंग एनर्जी मतलब बता रहा है। मतलब कोई कमिटमेंट का यहाँ पे तो इतना कोई पक्का है नहीं, लेकिन ऐसा है कि जिनका आ गया है उनका यही है कि वो मिस कर रहे होंगे तो उन्होंने कर दिया। मरकरी रेट्रोग्रेड का ना ज्यादा करके यही पड़ता है फर्क, ठीक है। हमारे रिलेशनशिप पे जो पास्ट हमारे रिलेशन जिनके साथ टूट चुका होता है ना, वो हमारी जिंदगी में फिर से वापस आने लगते हैं, ओके। तो ये चीज रहती है, लेकिन ये कोई कमिटमेंट का इतना तगड़ा प्रूफ नहीं रहता है, ओके। लेकिन हम लोगों ने सेकंड जो कार्ड निकाला था वो मैंने कमिटमेंट को रिलेटेड ही निकाला था कि अगर वो कांटेक्ट करता है, क्योंकि ये एनर्जी मैटर करती है। अब ये नहीं है कि सीधा मैसेज चाहे सामने से बंदे ने गाली वाली दी हो तो ये भाई उसने टैरो रीडर ने तो ऐसे ही बोला था, ऐसे ऐसे, तो क्या चीज है कि मैंने कमिटमेंट का कार्ड ही निकाला था, जो सेकंड कार्ड निकाला था, ओके। क्या वो कमिटमेंट देगा? अगर मैसेज कर दिया, मैसेज से तो हम लोग कमिटमेंट तो नहीं जज कर सकते ना, वो तो मैसेज का कार्ड हो गया कि मैसेज आएगा या आया है या नहीं आएगा, तो वो क्लियर हो गया कि आएगा, ठीक है। जो आ चुका है बहुत सारे लोगों को, जो नाइट ऑफ कप्स निकला है ना वो सेकंड कमिटमेंट पे ही निकला था, ठीक है। ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये बहुत ही रोमांटिक एनर्जी होती है। ये जो बंदा होता है ना
या बंदी होगी, ये बड़ी फ्री टॉक करते हैं, इमोशनल होगा, फ्यूचर की बातें करेंगे बड़ी भर भर के कि भाई नहीं तू ही है, ऐसे है वैसे है। मैं तुझे बहुत, पहली बात तो मेरी एक बात सुन लो, ठीक है, क्लियरली, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर इतना ही प्यार व्यार होता होता है ना, ये तो सारा इम्पैक्ट मरकरी का होगा चलो, लेकिन अगर पहले इतना प्यार व्यार हो ना, बंदा पहले फ्यूचर की बातें करके तोड़ चुका होता है ना, तो उसकी ना बातों में दोबारा आना नहीं चाहिए भाई। सीधी सी बात मैं बोल दूं क्लियरली, मैंने पहले भी बताया, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, मैं बोलूं अरे नहीं, ये तो फ्यूचर की बातें करेगा, बातें करना और होता है, एक्शन लेना कोई और चीज होती है, ठीक है। ये नहीं आज बातें करें कल को फिर से, अभी मरकरी का तो ये है, जैसे जो फिर से पोजीशन चेंज करेगा क्या होगा, जो रिश्ते आए हैं अगर वो एक लेसन के तौर पर आएंगे ना गाइस, तो वो फिर से टूट जाते हैं। इसमें सीखना पड़ता है, ये सिखाने के लिए आता है, ठीक है। रिकंसाइलेशन मतलब रिकंसाइल के लिए नहीं, रिफ्लेक्शन होती है एक, ठीक है। लेकिन ये है ना, जो नाइट ऑफ कप्स है ना, वो कप की एनर्जी तो है, चलो हमें इतना तो पता चल गया, मिस भी कर रहा है, प्यार भी है, इमोशनल भी है, फ्यूचर की बातें भी करेगा, लेकिन 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 ये कि स्टेबल एनर्जी नहीं होती गाइस, ये स्टेबल एनर्जी नहीं है। ये गेस्चर तो देता है, प्रोमिस भी करेगा बड़े बड़े, लेकिन कंसिस्टेंसी का टेस्ट गाइस बाकी रहता है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा आपको कि नहीं भाई ये वो ऐसे वैसे, कमिटमेंट का ऑफर आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है ना, एक्शन भी लेगा कि नहीं लेगा। बातें तो उसने पहले भी करी थी, क्या हुआ था, ब्रेकअप हो गया था, अभी दोबारा मिलेंगे, अभी फिर से बातें करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बातों में नहीं आना है भाई, तू करता है तो एक्शन ले, घर पे बात कर, मेरे घर पे आ, कुछ भी है, ऐसी चीजें होगी तो समझना कि हाँ भाई ठीक है, सब सही चल रहा है। अगर फिर से वही बड़ी बड़ी बातें करनी है जैसे उसने पहले भी करी थी, तो वो तो फिर मैटर ही नहीं करता, वो कैसी कमिटमेंट हुई, वो तो फिर बातें होगी ना। तो सीधी सी बात है, लव तो एक्सप्रेस करेगा, लेकिन मेन तो ये है क्या निभाएगा भी, निभाएगी भी, ये भी तो मैटर करता है ना। तो ये चीज होती है, ठीक है। अभी जो थर्ड कार्ड है वो मैंने यही निकाला था फिर, कि रियल लव है या फिर एक लाइफ लेसन ही है। दो कार्ड तो कप्स की एनर्जी आ गई, तो मुझे लगा कि तीसरा भी निकालना चाहिए, लव रियल है या फिर एक लेसन है। ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला था, द एम्प्रेस, अनकंडीशनल लव, ग्रोथ और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। अभी ये नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी आई है तो ये कोई लड़की अगर लड़के के लिए आ रही है, नहीं ये तो फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो ये कैसे, मैटर नहीं करता है, जेंडर मैटर नहीं करता है। कुछ लड़के होते हैं उनमें फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होती है, वो मदर की तरह केयरिंग ज्यादा होता है, कुछ लड़कियां होती हैं उनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये मैटर नहीं करता है एनर्जी का, लड़कों में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये जो कार्ड निकला ना, इस कार्ड में ये तो क्लियर हो गया हमारा कि जो बंदे की फीलिंग्स है ना वो जेन्युइन है, रियल फीलिंग्स है, ओके। ये मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, ओके। लेकिन ये जो एम्प्रेस का कार्ड है ना, इसका मतलब ये भी है कि आप ना अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज ना करें। हो सकता है कि आपने उसके जाने के बाद अपने आप को इतना बदल लिया, आप एकदम से क्वीन एनर्जी में चले गई हो या चले गए हो किंग एनर्जी में, कि सामने जो भी आपकी बंदा बंदी एक्स वाई जेड जो भी था थी, उसको ये हो गया कि नहीं भाई इसने तो अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, वो उसी चीज से अट्रैक्ट हो के आपकी जिंदगी में वापस आया हो या आई हो। ये भी हो सकता है ना कि आप जितना अपने आप को निखारोगे ना, आपका एक्स वाई जेड तो छोड़ दो, और भी बहुत सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं जब आप अपनी सेल्फ वर्थ पे, मतलब अपनी सेल्फ, आप सेल्फ लव अपने आप को करने लगते हो, अपने आप को निखार लेते हो ना बहुत ज्यादा, तो दुनिया तो बहुत सारी ऑटोमेटिकली आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो एक्स तो फिर बहुत ही ज्यादा वो एक चीज होगी कि हाँ ठीक है, जिसके साथ हमारा एक बार रिश्ता रह भी चुका होता है, उसका आना तो फिर मतलब बहुत नॉर्मल सी बात होगी, ठीक है। तो इस कार्ड का ये भी मतलब है कि चलो लव भी है ना, लेकिन आप अपनी जो वैल्यूज है ना उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये लव तो हो सकता है, पर ये लेसन बनने में देरी नहीं लगेगी अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाएंगी, अपनी सेल्फ
नहीं खोनी है किसी दूसरे के लिए। जितना अपने आप को निखारोगे, जिंदगी में जितना ग्रो करोगे, अपने भी साथ देते हैं, फिर दूसरे भी साथ देते हैं। अगर अपने आप को भूल गए ना दूसरे के लिए कि नहीं भाई मैं तो बस छोड़ गया, ऐसे वैसे अपनी जिंदगी खराब करोगे, वो तो दूर जाएगा ही, अपने भी दूर जाना शुरू हो जाते हैं। ये बात तो अपने पल्ले बांध लो कि किसी के लिए अपनी ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। ये लव कनेक्शन तब तक ही रहेगा जब तक ना आप एक क्वीन एनर्जी में या किंग एनर्जी में रहोगे। अदरवाइज इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को भूलोगे, वो आपको भूलेंगे आने के बाद भी, ठीक है। तो लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स का, जो फोर्थ कार्ड है, सॉरी गाइस, वो क्वीन ऑफ वैंड्स का निकला था कि इस रिश्ते का जो फ्यूचर है ना, वो क्या होगा। अब क्वीन ऑफ वैंड्स का क्या मतलब, वही सेम बात कि जो इस रिश्ते की पावर है वो आपके हाथ में है, आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप हो, तो ये आपका रिश्ता आपके हाथ में है। ये रिलेशनशिप तब चलेगा जब आप कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट रहोगे। अगर आप इनसिक्योर होते रहे, अभी मान लो वो आपकी जिंदगी में आ गया या आ गई, ठीक है, अभी आप फिर वही पुरानी चीजों को लेके इनसिक्योर फील करते रहे, या आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती रही, वही टॉक्सिटी, वही लड़ाई झगड़े। अगर रिश्ता शुरू करना है ना, तो पुरानी चीजों को खत्म करके पूरी सिक्योरिटी के साथ रिश्ते को शुरू करने में ही फायदा होता है। अगर पुरानी चीजें बार बार बीच में लाओगे, इनसिक्योर होते रहोगे। बाकी तो पार्टनर पे भी डिपेंड करता है ना, कि अगर विश्वास तोड़ा है तो विश्वास पहले उसको बोलो कि भाई नहीं, तूने पहले ऐसे किया था, वो गलतियां रिपीट मत करना, मेरे को सिक्योरिटी रिश्ते में चाहिए। उसका फर्ज बनता है आपको सिक्योरिटी देना इस रिश्ते में। अगर इनसिक्योरिटी आई है, वजह वो है तो, ठीक है। ये कार्ड है ना जो स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन और कमबैक की एनर्जी भी दिखाता है, क्वीन ऑफ वैंड्स जो कार्ड रहता है, ठीक है। लेकिन रिश्ता का क्या है, रिश्ता ये है कि रिश्ता आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। आप अपनी सेल्फ वर्थ, जैसे मैंने पहले भी बोला दी एम्प्रेस वाले कार्ड को देख के, कि आपके हाथ में है। आप जितना अपने आप को निखारोगे, वो उतना ज्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जो फाइनल कार्ड है गाइस, वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो मैंने यूनिवर्स की गाइडेंस का लिया था, ठीक है। वो यूनिवर्स की गाइडेंस है। मैंने सोचा था चलो वो भी ले लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। अभी मैंने तो कह दिया यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। जो बाकी एनर्जी थी वो तो आ गई है, यूनिवर्स की गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस में निकला था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ वैंड्स की। ये भी मैं बता दूं, बॉटम एनर्जी भी मैटर करती है। सबसे पहले आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स पे। यूनिवर्स कह रहा है कि जल्दी डिसीजन नहीं लेना है। जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि रिश्ता आपके हाथ में, अगर एक्स वापस आ भी रहा है तो पहले परखो, देखो कि स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है या ऐसे ही आ रहा है कि हाँ ठीक है, जिसके पास पहले गया गई थी उसके साथ नहीं बनी, वो जो जितना आप उसको दे रहे थे एक रिश्ते में, वो उसकी विश फुलफिलमेंट उस साइड नहीं हुई, तो वो इसीलिए वापिस आया, या फिर अकेला फील कर रहा है, कर रही है, इसीलिए वापिस आए। इस चीज को समझो। अगर प्यार सच में है ना, कार्ड तो निकले हैं लेकिन परखना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो एक्स है, नेक्स्ट नहीं है, एक्स है। अगर एक्स बना है तो किसी गलतियों की वजह से बना होगा ना। अगर वो फिर से वही पैटर्न रिपीट करेगा तो क्या फायदा है ऐसी फिर रिकंसाइलेशन का। अगर दोबारा फिर वही चीजें होगी है तो रिकनेक्ट होने का क्या फायदा है फिर, ठीक है। पहले उसको परखो, देखो कि भाई इस बार पूरा ऑफर के साथ कमिटमेंट, पक्की कमिटमेंट के साथ आ रहा है ना, जैसे सिर्फ बातों वाला ही आ रहा है, आ रही है। सिर्फ बातों से मत चलना कि हाँ ठीक है उसने बोल दिया, नहीं 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 मेरे बाबू, मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा, मैं प्यार करता हूँ, अभी मैं शादी करूंगा, करूंगा, करूंगी। इन चीजों से नहीं होगा। जिसने करने के भाई बोलो हाँ ठीक है, अगर करनी है तो पक्का प्रूफ दो। इनसिक्योरिटी तुम्हारी वजह से आई थी, रिश्ते को सिक्योर करना तुम्हारा फर्ज है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे सिक्योरिटी मांगी, फोन काटा, सो गया या सो गई, जो भी है। ये चीजें अगर दोबारा चल रही है तो समझ जाओ कि भाई कोई फायदा नहीं उस एक्स के साथ दोबारा सपने बुनने का, जिसने पहले हर्ट किया है आपको। ओके, मुझे पता है कि बात आ रही है कि हम लोग टॉपिक भी वही ले रहे हैं, लेकिन ये चीज भी समझनी पड़ेगी ना कि जिन्होंने पहले हर्ट किया होता है ना गाइस, वो दोबारा भी वही चीजें करते हैं।
अगर प्यार पहले ही इतना मजबूत हो तो एक्स वाली तो चीज़ ही नहीं आती ना ज़िंदगी में। और अगर आई है तो इसका मतलब ये है ना कि गलतियाँ चलो कहीं न कहीं सामने वाले की गलती हमारी भी होती है, गलती उसकी भी होगी। लेकिन रिश्ते को सँभालना पड़ता है, भगवान मौके देते हैं। लेकिन अगर आप हो या फिर आपके पार्टनर है, सेम पैटर्न रिपीट करते रहे तो क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का? खुद भी दुखी रहना है, रिश्ता भी ढंग से नहीं चलता है। ओके? तो ये चीज़ रहती है ना। और ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी होती है, ठीक है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी रहती है। और अगर हम लोग बॉटम एनर्जी की बात करें, ये बताता है कि आप ऑलरेडी ऑलरेडी आप हर्ट हो चुके हो, जैसे मैंने बोला, ठीक है? कि हर्ट आप ऑलरेडी हो या हो चुके हो, तो बिना क्लैरिटी के ट्रस्ट क्यों करना? अगर कम्युनिकेट करता भी है, करती भी है, तो बिना क्लैरिटी के ऐसे रिश्ता शुरू करके क्या फ़ायदा है? पहले क्लैरिटी माँगो, परखो कि भाई पहले वाली चीज़ें रिपीट तो नहीं करेगा या करेगी। तब रिश्ते को दोबारा शुरू करोगे, तब फ़ायदा है रिश्ता चलाने का, तब आगे बढ़ सकता है रिश्ता ढंग से। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने बोला है, कि रिश्ता आपकी मुट्ठी में है। जितना अपने पे ध्यान दोगे ना, अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाओगे ना, उतना रिश्ता ज़्यादा बेटर चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा अब फिर से वो आया या आई, आप उसी को हाँ ठीक है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है तूने क्या किया था, ऐसे वैसे चल छोड़, ऐसे नहीं चलता है बाबू, ऐसे रिश्ता नहीं चलता है। पैटर्न रिपीट करोगे तो नहीं चलेगा। अगर वो सच में आपको लेके सीरियस होगा ना, जो भी आपका बंदा बंदी है, सीरियस हो गए ना, तो वो आपको ना प्रूव कर देंगे कि भाई मैं हूँ, मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है ना? वो जो ये वाली चीज़ें ना आपको क्लियरली बताएगा। और अगर नहीं बता रहा है ना, तो समझ लो भई दोबारा भी कटने वाला है फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिकनेक्ट करने का दोबारा, ठीक है? ऐसे बातें-बूतें करना, ये तो फिर वही टाइम पास वाली बातें होगी। और फिर इस बार गलती उनकी नहीं होती है जो वापस आते हैं, गलती उनकी होती है जो उन्हें अपनाते हैं। मतलब कि गलती मेरे व्यूअर्स की होगी, ना कि उनके बंदा-बंदियों की। और टैरो क्या करता है, पहले ही आपको वार्न कर देता है, जैसे कि 26 को अभी मरकरी रेट्रोग्रेड करेगा, तो लेकिन उसकी उससे पहले मैंने आपको बता दिया। ये तो एक वार्निंग होगी ना। और जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी वो उनका सौभाग्य है कि भाई नहीं, पहले ही उन्हें ये चीज पता चल रही है। ओके? और वीडियो को पूरा भी देखा करो। बहुत चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं, फिर बंदा कहता है अरे नहीं उसने तो ऐसा बोला था, क्या पता उसने आगे क्या बोला हो, जैसे कि मैं। तो वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है गाइस? तो अगर हम लोग मैसेज की बात करें, मैसेज डिजायर से आएगा, लव भी प्रेजेंट है, ठीक है? कमिटमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन फाइनल आउटकम डिपेंड करता है आपकी अपनी वैल्यू आप कैसे मेंटेन करते हो उस पे। आप कैसे रिश्ते को चलाते हो, कैसे देख रहे हो, अपने पे क्या ध्यान दे रहे हो। ऐसा नहीं कि फिर से उसी पे डिपेंड होगी, इमोशनली भी कैसे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए बंदे को या बंदी को। आजकल इक्वली है सभी, ठीक है? दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे, ज्यादा एक्सेप्टेशंस रखोगे, तो टूटोगे लास्ट में भाई। ठीक है ना? पहले अपनी वैल्यू करो, तब भी फायदा होता है, ठीक है? याद रखिए, जो वापस आता है ना, वो हमेशा डेस्टिनी नहीं होता कि अगर वो वापस आया है तो डेस्टिनी भी वो आपकी हो गई या हो गया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो यूनिवर्स है ना, जो भगवान होते हैं, वो पुराने रिश्तों को ना हमारी जिंदगी में हमें परखने के लिए भी वापस भेज देते हैं कि देखो ये कुछ सीखा भी है या नहीं। और अगर हम लोग नहीं सीखते हैं ना, तो बार बार सेम चीजें रिपीट होती हैं हमारी जिंदगी में। कभी कभी ये हमें कार्मिक लेसन देने के लिए भी आते हैं, कुछ पिछले जन्मों का होता है, हेर फेर कर्मा होता है, ठीक है ना? तो इसके लिए भी आते हैं। ये याद रखना चाहिए फिर बंदे को ये सब चीजें, कि नहीं भाई दोबारा वो पुरानी गलती नहीं करनी चाहिए जो हम लोगों ने पहले करी होती है। स्टैंडर्ड टेस्ट करता है कभी कभी यूनिवर्स की, ये बंदा बंदी जो भी है, इसने सीखा भी है कि नहीं सीखा है। तो ये चीजें ना जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं गाइस, इन चीजों को समझना चाहिए। ओके? तो आज का तो हमारा यही था, मरकरी रेट्रोग्रेड पे वीडियो, ठीक है ना?
और और मैं एक बात और बता देती हूँ, मतलब जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना, उनको नहीं पता होगा मरकरी रेट्रोग्रेड का क्या मतलब रहता है, ठीक है? मतलब जो मरकरी है उसके वक्री होने में, मतलब उल्टी चाल जो चलने लगते हैं उनका मतलब क्या इम्पैक्ट रहता है, मतलब ये क्या चीज़ है, ठीक है? जो ये मरकरी रेट्रोग्रेड होता है ना, ये ना हमें 3 चीज़ें मतलब टेस्ट करता है हमारी, कि हमने जो अपने लाइफ लेसन्स हैं वो सीखे भी हैं या नहीं सीखे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिलेशनशिप को लेके भी हो या किसी चीज़ में भी हो, कि जो हमारे लेसन्स हैं वो हम लोगों ने सीखे भी हैं या हम लोग सेम पैटर्न बार-बार रिपीट कर रहे हैं। आप अपनी क्वीन या किंग एनर्जी में हो भी कि नहीं हो, आप जिस चीज़ के लिए बने हो आप वो कर भी रहे हो, सीख भी रहे हो, कर्मा कर भी रहे हो, गुड कर्मा की नहीं कर रहे हो। ये चीज़ों के लिए, ठीक है, ये होता है। और इसका मैं एक और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बता दूँ तो नेगेटिव है, मतलब आप वार्निंग के तरीके से भी ले सकते हो। जो लोग है ना सिर्फ़ कभी-कभी ऐसे होता है, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेट करेंगे ऐसे-वैसे, जो लोग मतलब कभी-कभी हम लोगों को ऐसा भी होता है कि कभी-कभी वो अकेला फ़ील कर रहे होते हैं, इसलिए भी मैसेज कर देते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं है, वो कहाँ है, मैं उसी को ही कर लेता हूँ, बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा सोच के हमें मैसेज करेगा ना, ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ मैं कि सीरियस नहीं ऐसे लेना, बिना परखे समझे सीरियस नहीं लेना है, ठीक है ना? कोई पक्की आप देखो कि भाई एक स्टेबल रिश्ता बनाने के लिए आया भी है या फिर वही चीज़ें करने आया है कि बस बड़ी-बड़ी बातें ऐसे-वैसे। अगर इन चीज़ों के लिए आया ना, तो मैं पहले एक वार्निंग दे देती हूँ भाई, कि ये रिश्ता फिर से टूट जाएगा। अगर कोई आपका एक्स वैक्स जो भी है, ऐसे मैसेज करेगा ना कि वो अकेला फ़ील कर रहा है, अगर प्यार नहीं है, जैसे प्यार तो बहुत शो हुआ है, लेकिन अगर कोई किसी का एक्स वैक्स हो सकता है ऐसा भी कि भई इसलिए मैसेज कर दिया कि हाँ, मैं अकेला फ़ील कर रहा हूँ ये वो, क्योंकि सभी पे इम्पैक्ट तो होता ही है, इन चीज़ों का इफ़ेक्ट रहेगा ही, ठीक है? तो वो फिर से मरकरी है ना जो उनको डिसअपियर कर देता है। जैसे ये डायरेक्ट होते हैं ना फिर दोबारा, फिर ये उनको डिसअपियर कर देंगे दोबारा फिर से। ठीक है? फिर आपको रियलिटी चेक मिल जाता है दोबारा से। ये नहीं है, तब भी मैंने पहले ये बात बोल दी कि जैसे नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड था उसमें बताया मैंने कि कप्स की एनर्जी है, मतलब इमोशन जैसा है, बातें भी बड़ी-बड़ी करेगा, कमिटमेंट भी देगा, लेकिन स्टेबल रिश्ता ये डिसाइड नहीं करता है। ये कार्ड डिसाइड नहीं किया है कि स्टेबल रिश्ता होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा आप पे, आप उस रिश्ते को कैसे चला रहे हो, आप अपने आप को कैसे लेके चल रहे हो। ये इन चीज़ों पे, ठीक है ना, बनता है। ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है ना, ये रिकंसाइलेशन का टाइम नहीं है, ये रिफ्लेक्शन का टाइम होता है। अगर वो वापस आए ना, पहले उनको ऑब्जर्व करना, फिर डिसाइड करो कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं, चलो कभी-कभी ऐसा होता है कि बंदा फ्री बैठा है तो वीडियो देख लेता है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग मूव भी कर चुके होंगे कि नई पर्सन के साथ, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी हमारे जो एक्स होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में जब वापस आते हैं, मतलब फिर उनकी ओर हो जाता है कि नहीं शायद जो सुधर गया है, मैं अगले वाले को, क्या पता जो अभी आप जिनके साथ हो, वो आपको सच में प्यार कर रहा हो और ये फिर से वही टेस्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको इसको मतलब आपकी लाइफ में भेजे और आप इसकी ओर हो जाओ। जनाब जी फिर से वैसे ही वापस आए हों टाइम पास वाली चीज़ में कि हाँ ठीक है, बातें करके बातों में लेके टाइम निकाला, तब तक कोई और मिल गई, उसके साथ फिर से चले गए, इसको फिर से एक्स बना लिया, ठीक है? अगर इस चीज़ के लिए होगा तो आप अपना जो अभी प्रेज़ेंट में चीज़ें चल रही हैं, जो जिनके साथ आप मूव कर चुके हो ना, तो उनका भी एक बार देखना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पिछले वाले के चक्कर में जो सच में अभी हमारी ज़िंदगी में जिसने हमारा हाथ पकड़ा हो, हम उसको भी खो दें उनके चक्करों में। तो अगर उनके साथ आगे बढ़ना भी हो ना, पहले ऑब्ज़र्व करना कि क्या मतलब क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या बातें कर रहा है, एक्शन भी ले रहा है या सिर्फ़ बातें ही कर रहा है। अगर सिर्फ़ बातों वाला ही है ना या बातों वाली ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो, ठीक है? सरेंडर कर देना चाहिए ऐसे रिश्तों को फिर यूनिवर्स पे। वैसे तो वापस आएँगे ही, लेकिन क्या फ़ायदा फिर ऐसे रिश्तों को शुरू करने का, ओके? तो वापस आएँगे, ऑब्ज़र्व करना, फिर डिसाइड करना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो अभी आज की वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना गाइस, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है? आपको मैसेज आया या नहीं आया? अगर आया है तो क्या आया है? हे आया है, सॉरी आया है या मिस यू आया है, ठीक है ना? और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना मोर गाइडेंस के लिए।
और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे जूगल ऑरेकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। और एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी है, लाइक एंड कमेंट भी करना जरूरी है, तो करना। ओके, बाय बाय गाइस, राधे राधे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। और मुझे आप ये भी बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। याद रखना, मेरा नाम नीति है, मेरे चैनल का नाम युगल ऑरेकल है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। नो शुगर कोटिंग, no lie, just raw truth. That's it. Bye guys. Bye bye.